वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हमारा लास्ट डे इन उदयपुर एंड आज एक्चुअली हाफ डे ही है क्योंकि जो हमारी बस है दैट इज़ एट 3 PM, सो वी हैव टू रश नाउ। तो अभी तो लेट्स सी कि हम क्या एक्सप्लोर करते हैं और क्या देखते हैं, लेकिन अभी जस्ट रेडी हुए हैं एंड विल हैव ब्रेकफास्ट समवेयर। Look at the view, guys. That view. There is lake behind me. Let me show you. तुम खड़े होके चाय पी रही हो? See, that's the view. Wow. So pretty. So pretty. That's the lake. Yeah. And let me show you the birthday girl. Hi. Happy birthday. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Guys, wish कर दो इसको हैप्पी बर्थडे। विश कर दो, तुम्हें नींद नहीं पूरी हुई है बट मुझे विश कर दो। बर्थडे वाले दिन सोते नहीं होते हैं। तभी तो उठ गई, देखा नहीं एक मिनट दिखाइयो तूने क्या लगाया है कुछ ये? भी नहीं चलेगा। हाँ, स्काई इज सो ब्यूटीफुल। अभी हम जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जिसका नाम है खम्मा गणी रेस्टोरेंट। तो चलो चलते हैं। और ये उदयपुर की गलियाँ। हैव अ लुक एट दिस गर्ल। और सारे ही आज काफ़ी अच्छे लग रहे हैं आज हम ज़्यादा रेडी भी नहीं है लेकिन फिर भी हम अच्छे लगते हैं यार। क्योंकि हमें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वो है, गर्व है। गर्व नहीं है। फिर मतलब हम लोग हर कोई कुछ भी कैरी कर सकते हैं, कोई भी लुक कैरी कर सकते हैं, हाँ ये तो है। चाहे हम इंडियन normal वेस्टर्न वॉट एवर, गर्व है। वो दोनों पीछे आ रही हैं वो गप्पे थोड़ी मारती पर्सनल मारती। बातें डिस्कस कर रही है आपस की, क्योंकि फिर आज इन लोगों को चले जाना है। हाँ, आज इन्हें हम जल्दी जुदा जाना हो है, हमें जाएंगे। लेट जाना है। हाँ, तो तुम हमें मिस नहीं करोगी? मिस नहीं करोगी जब हम चले जाएंगे? मैं मिस नहीं करती लोगों को, लोग मुझे मिस करते हैं। लोग तू जाके ऐसे मुझे कॉल नहीं करती जब रोती है रात को? मैं कि मैं रोती तो नहीं हूँ। कर रही हूँ, मैं तुमको नहीं, miss मैं कर तेरी रही हूँ। बातें मिस करती हूँ थोड़ी बहुत। मैं भी सबको मिस करती हूँ। सच अ नाइस वॉल हम लोग सब एक दूसरे को मिस करते हैं। है ना? ये मधुबनी आर्ट है ना? नहीं ये तो यार मेरे को तो बड़ी अच्छी लगी ये वॉल। जस्ट नीली नीली। वॉल आर्ट ग्राफिटी बोलते हैं जनरली। यार ये ट्रायंगल्स और लाइन से बनाते हैं। इट इज़ कॉल्ड समथिंग। हाँ जी दिया जाओ। चलो ये व्यू है भाई, इतने लेक्स हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सिटी ऑफ लेक्स, राइट? लेक्स से भरी हुई है ये सिटी। एवरीवेयर। या है ना? उदयपुर की खासियत ये है कि आपकी निगाहें जहाँ जहाँ तक जा सकती हैं, आपको हर जगह पे लेक्स मिलेंगी। इसीलिए हम लोग इसको सिटी ऑफ लेक्स, राइट। और ये बहुत ही अमेजिंग प्लेस एंड इट इज आल्सो कॉल्ड वाइट सिटी। White वो city भी देखो सब बोलते हैं। वाइट पीछे Exactly. घर है। और सबसे अच्छी बात ये है कि लाइक हम लोग सारे ना गर्ल्स ट्रिप पे आए हुए हैं और हमारे लिए हाँ। बहुत सेफ है। हम बहुत आराम से घूम फिर रहे हैं, गलियों में हाँ, आ जा वो रहे तुम्हें हैं। ऑटो वाले ने क्या बोला था? कि मतलब कि वाइट सिटी है ये, इसीलिए इसको वाइट सिटी बोला जाता है। सफेद सिटी है, मतलब सेफ सिटी है। सेफ सिटी है और ऐसा बहुत ही बोला था। अच्छा है। और खाने पीने की चीज़ें भी अच्छी हैं। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो बिल्कुल बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो इसको। हाँ, और हमने तो 3 दिन में एक्सप्लोर कर लिया। 3 दिन में, सही बात है। 3 सही मतलब बात वो 2 ही थे वैसे। है। हाँ बट इट्स it was good. इंटरेस्टिंग, मतलब Yeah. बहुत अच्छा है। और यहाँ पे ना आपको वॉल्स पे भी बहुत अच्छी अच्छी ग्राफिक्स हाँ. मिलेगी, ड्राइंग्स की हुई, ट्रेडिशनल Murals. ड्राइंग्स की हुई आपको मिलेंगी। तो बहुत अच्छा सिटी, आप घूम सकते हो यहाँ पे आराम से। हाँ, और अभी हम खाने जा रहे हैं तो फिर खा के ना जब एनर्जी आ जाएगी फिर आपसे मिलते हैं। बाय गाइस, ऐसी गलियों से हम जा रहे हैं। सी गाइस, अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गए, खम्मा गनी रेस्टोरेंट। एंड इट्स अ गुड प्लेस, सीम्स लाइक अ गुड प्लेस, नेचर एंड एवरीथिंग। It's the place. Let's go inside.
नीचे बैठना, ऊपर नहीं बैठना, बंद नहीं होगा। खम्मा गनी कर रहे थे वो। तूने किया ही नहीं। मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था ना, तो मैंने रहने ऐसे दे कर तू। दिया। कर सकती है तू। अब जो भी ओके। दिखे कर दियो। That's the place guys, and हम लगता है फर्स्ट ही हैं, तो ये हाँ तो खाली है अभी है गाइस चेयर पे बैठना, एनर्जी आएगी फिर फोटो ये। We can sit there also. यार धूप है इसे। Say hi guys. Hi. Hi कोमल. हेलो। Hi. कृपया मुझे माफ कीजिएगा। चलो सर्व करो। देखो इसमें से कैसे स्मोक निकल रही है। जैसे स्मोक आती है वैसे। सिजलर है, सही बात। क्वांटिटी कितनी है आपके? आप एक ला दो पहले। Food was good. I had my food. It was really amazing. बहुत मज़ा आया खा के. And ambience is also really nice of this place. So आज आज हमारी सेट I love it. I'll recommend this place 100%. Yeah. For a shoot. बर्थडे इसका तो आज ही होगा। गलियाँ ये चौबारा यहाँ आना है दोबारा। हाँ। और देखो मैंने इसको बड़ा अच्छा ब्लॉग किया आज। हाँ इसने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी मुझे। मेरे को एक चीज बतानी है। हाँ बताओ। गाइस मेरी फ्रेंड मेरे लिए बहुत ही प्रिटी टॉप लेके आई है मेरे बर्थडे की। आई एम ग्लैड इसको ये अच्छा लगा, तो मिशन सक्सेसफुल। मैं बताऊँ एक बार तू बंद कर ब्लॉग। हंसी आ जाएगी। एक मिनट। तो ऑटो में हम ऐसे घूम रहे हैं और पूरा टाइम ऑटो में घूमी जा रहे हैं। या वैसे ये पूरी सिटी पैदल भी कवर हो सकती है और ऑटो में भी, तो ऑटो राइड कर करके भी बहुत मजा आता है। अभी धूप हो रही है। बाय। चलो फिर मिलते हैं। बाय। मुझे रोना नहीं है। बाय। घूम लेना तुम। चलो चलो चले। सो वी आर वेटिंग फॉर द बस, और हमारी बस 3 बजे आनी है। तो यार ये मेरे गले में क्या लग गया है? यार ब्लैक ब्लैक सा हो गया। अच्छा वो मैंने नेकलेस पहना था ना, उसका लग गया। अरे कितना गंदा सा लग रहा है। अलग से तो बस अभी हमारी बस यहाँ पे आने वाली है, हम बस का वेट कर रहे हैं, फिर हम निकल जाएंगे चंडीगढ़ के लिए। कैसी रही ट्रिप? बहुत मज़ा आया। बहुत ज़्यादा। हाय गाइस, तो मैं पहुंच गई थी सुबह। अभी तो बज गए हैं 7। बस मैं 11 बजे पहुंच गई थी चंडीगढ़। एंड उसके बाद मैं घर आई। आई हैड बाथ
एंड बहुत ही ऐसा गंदा गंदा सा लग रहा था। बहुत मिट्टी थी और वहाँ इतनी गर्मी थी। यहाँ मौसम अच्छा है एज़ कम्पेयर टू उदयपुर। उदयपुर में तो बहुत गर्मी थी और इतना सीधी धूप थी, मैं तो सोच रही थी कि मैं बहुत टैन हो जाऊँगी। मैंने सनस्क्रीन का काफ़ी उपयोग किया बट स्टिल यहाँ थोड़ी टैनिंग नज़र आ रही है और मेरे को पिंपल्स भी हो गए थोड़े बहुत। और यहाँ कुछ हो गया है मुझे नोज़ में, वो ड्राइनेस और उसकी वजह से, लाइक जैसे वो चेंज हो गया ना हवा पानी, तो उस वजह से दिस इज़ ऑल्सो वेरी पेनफुल। तो मैंने मेडिसिन लिया अभी। एंड 20 आवर्स की हमारी जर्नी थी बस की। तो बस उसके बाद मैं घर आ गई, फिर नहाया, ब्रेकफास्ट किया, फिर मैं सो गई। तो मैं काफ़ी घंटे सोई रही क्योंकि यार बस में इतनी नींद पूरी नहीं होती है। इनफैक्ट आप बाहर होते हो ना घर से, वो शांति वाली नींद नहीं आती है, आप विजिलेंट रहते हो हमेशा। और मेरी नींद वैसे ही बहुत कच्ची है, मतलब एकदम से मेरी नींद खुल जाती है। तो बस में मुझे ज़्यादा नींद नहीं आई। तो वही है गाइस। बाकी मैं, क्योंकि आपने देखा कि मैं तो रेड बस से गई थी, जो ये विजय गजराज एक है कंपनी, विजय गजराज टूर्स एंड ट्रैवल कुछ ऐसा। तो मेरी फ्रेंड ने ये बुक करी थी हमारे लिए एंड रेड बस के थ्रू आई गेस। तो इसका थोड़ा सा ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहूँगी मैं, क्योंकि हो सकता है यू विल ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड और आप लोग भी इस बस में जाना चाहो। तो थोड़े से एक रियलिटी चेक मुझे लगता है दैट आई शुड टेल यू कि मेरा जो रियल बिल्कुल एक्सपीरियंस था वो कैसा था। देखो, चंडीगढ़ से उदयपुर जाने के लिए इट्स 900 किलोमीटर्स का रास्ता एंड इट टेक्स अराउंड 20 आवर्स इन बस, ठीक है। तो 20 घंटे हमें लग गए, 20 से ज़्यादा, 20-21 ही लग गए ऑलमोस्ट। जाते हुए ज़्यादा टाइम लगा था, 2 आते हुए थोड़ा जल्दी हो गया, बट ये सिटी में बहुत टाइम लगता है बिकॉज ट्रैफिक जैम ये वो। तो 20 आवर्स की जर्नी है। तो आपको, मैं तो खुद बहुत नर्वस थी कि यार 20 आवर्स पता नहीं मैं कैसे ट्रैवल कर पाऊँगी या क्या, बट जो वो एक जज्बा होता है ना कि मेरे को जाना है, ट्रैवल करना है, दूसरी जगह देख के आनी है, तो उसके आगे फिर बाकी चीज़ें हम निगलेक्ट कर देते हैं कि कोई नहीं, देखी जाएगी। बाकी मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ, तो मेरे को सहारा था, मैं कहा चल बोर नहीं होंगी और 20 घंटे जैसे तैसे निकल ही जाएंगे। तो ठीक रहा वैसे। और वो स्लीपर होता है पूरा, तो वो मैं कैबिन तो मैंने आपको दिखाई दिया था वैसा होता है। हमने डबल वाला बुक किया था, आप सिंगल भी कर सकते हो अगर आप अकेले जा रहे हो। एंड इफ़ यू आर गोइंग विद समवन तो डबल सही रहता है, स्पेशियस हो जाता है थोड़ा। सो दैट वॉज इट। जाते हुए माई जर्नी वॉज रियली गुड। उन्होंने अच्छे से हर जगह रोका भी, टू यूज़ द लू। एंड डिनर भी टाइम पे 9-9:30 के करीब उन्होंने बस रोक दी थी रात को डिनर के लिए। अच्छे ढाबे पे रोकी थी। एंड जैसे हम गए तो पहले तो वहाँ पे वो भगवान जी की मूर्तियाँ थी और अच्छा सात्विक सा मुझे माहौल लग रहा था वहाँ, और अच्छा ढाबा था वो, तो वो मेरे को काफ़ी सही लगा। उसके बाद हम थोड़ा लेट हो गए पहुंचने में, तो उदयपुर में हम लोग ऑलमोस्ट 11-11:30 तक पहुंचे, जिससे कि हमारा वो दिन आधा तो चला ही गया था। तो दिनों की थोड़ी सी किल्लत थी। अगर एक आधा दिन हम और रुकते तो मुझे लगता है और अच्छे से हम एक्सप्लोर कर लेते। मतलब अभी हमारी 2-3 चीज़ें रह गई जो मैंने नहीं देखी हैं, बट मुझे लगता है हमेशा 2-3 चीज़ें तो रहनी ही चाहिए, बिकॉज़ फिर स्कोप रहता है कि दोबारा जाएंगे, दोबारा देखेंगे, दोबारा जाएंगे। तो पता नहीं, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो छूटना ही चाहिए। जैसे कश्मीर में भी काफ़ी चीज़ें हमारी छूट गई थी, तो वो एक रहती है आस थी कि यार अगली बार जाएंगे तो ये कवर कर लेंगे। और वैसे मुझे लगता है चाहे कम घूम लो बट अच्छे से एक्सप्लोर कर लो। और बाकी अपने बॉडी के हिसाब से चलना पड़ता है, इतना चलना है वहाँ, मतलब बहुत थक जाते हैं यार, इतना भागना नहीं हो पाती है। मतलब करने को बंदा कवर कर सकता है 4-5 चीज़ें एक ही दिन में। उदयपुर इज़ लाइक अ वेरी छोटी सी सिटी एंड बहुत ही स्वीट सी, बड़ी अच्छी सी, बड़ी प्यारी सी सिटी है। एंड बाय फुट ही आप काफ़ी कुछ कर सकते हो, जा सकते हो इधर उधर। एंड मतलब 2-3 दिन आर इनफ फॉर उदयपुर। जैसे हमारा तो ये था हाफ डे, फुल डे एक था, अगला भी हाफ डे था, क्योंकि अगले दिन भी 3 बजे हमारी बस थी। तो वो मतलब आप लगा लो कि 2 दिन में हमने देखा सारा, ठीक है। तो बेसिकली वही है कि अगर 3 दिन होते हैं तो आप पूरी सिटी की हर जगह सारा देख सकते हो। अभी भी 2-3 जगहें हैं जो मेरे माइंड में है, रियली वांटेड टू विजिट दोज प्लेसेस, बट कोई नहीं, मे बी अगले टाइम। और जहाँ आपका वो लिखा होता है दाना पानी, मेरा तो इस ट्रिप का भी कोई प्लान नहीं था, एकदम से ये बन गया और एकदम से मैं कहा चलो चलते हैं फिर। तो एकदम से सारी चीज़ें हो गई। तो मुझे लगता है कि तुम कितना ही प्लान कर लो, कुछ भी सोच लो मुझे यहाँ जाना ये वो चीज़ें तो होती नहीं है। उदयपुर तो दूर दूर तक मेरे दिमाग में भी नहीं था कि आई वांट टू गो,
बट ये हो गया अपने आप ही, और बाय गॉड्स ग्रेस भगवान जी ने सुन लिया एंड भगवान जी सारी चीज़ें खुद ही कर देते हैं, आगे से आगे सारा सहारा बना देते हैं और सब कर देते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे देती हूँ इस बस का, क्योंकि जाते हुए इट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छे से गए, बहुत रिलैक्स्ड और मतलब सही था। बीच बीच में थोड़ा होता है वो मोशन सिकनेस, जिन लोगों को होती है उसके लिए थोड़ा है, बट इतनी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और स्ट्रेट रास्ते में मुझे टचवुड ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब एकदम घबराहट सी तो होती है बट फिर सेटल हो जाती है आपकी बॉडी ना उसी उसमें ट्रैवलिंग वाले जोन में, तो फिर ठीक हो जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं आते वक्त। अब आते वक्त क्या हुआ कि आते वक्त मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा, बिकॉज दो तीन चीज़ें हैं जिससे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। वही सेम बस हमने बुक करी थी जो उदयपुर से 3 बजे चली, और यहाँ उसने अराउंड 11 बजे से पहले ही पहुँचा दिया था चंडीगढ़ में, ठीक है। तो अब उदयपुर से जब हम आए हैं तो एक दो चीज़ें हैं जो मेरे को थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी इस बस के बारे में। पहले तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने लोकल सवारियों को उसमें बिठाया, और मतलब एक थोड़े टाइम के लिए, लाइक 1.5 घंटे के लिए, 1.5-2 घंटे के लिए वो लोग उसमें बैठे होंगे, और वो लोग नीचे कॉरिडोर में बैठे हुए थे, लाइक जहाँ से हम जा रहे थे। मैंने वीडियो में भी जो दिखाया है कि साइडों में कैबिन्स है और बीच में जाने के लिए एक पाथवे सा है, तो वहाँ वो बैठे हुए थे। तो अब अगर मुझे अपने कैबिन से नीचे उतरना है तो इट वॉज़ वेरी ऑकवर्ड, बिकॉज वो लोग ऐसे नीचे बैठे हैं, एंड यू नो एज अ गर्ल आई फेल्ट वेरी कॉन्शियस, बिकॉज बंदे भी बैठे हुए थे। तो मेरे को उतरने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, एंड मैंने सोचा 10 बार कि मैं उतर के नीचे जाऊँ या नहीं, बिकॉज पूरा पैक्ड था वो जो कॉरिडोर है ना वॉक करने वाला। सो लाइक अगर हमने उसको बुक किया है ना, वॉल्वो बस बुक किया है, एंड वो अच्छा खासा उसके लिए पे किया है, तो आई डोंट नो हाउ दे आर अलाउिंग लाइक अ रैंडम पीपल टू बोर्ड द बस। एंड वो नीचे बैठे हुए थे, एंड यू नो टिपिकल वहीं के लोग थे वो। तो आई डिडंट लाइक इट, बिकॉज वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट सा हो गया। एंड सेकेंड चीज़ मुझे जो थोड़ी सी विच आई डिडंट लाइक एट ऑल, दैट वॉज़ व्हेन अब देखो मैंने जब अपने हॉस्टल से बस को बोर्ड किया तो 1 बजे थे, लाइक 1 बजे हम अपने हॉस्टल से सामान वगैरह उठा के निकल गए। तो 1 बजे मैंने लू यूज़ किया, 1 बजे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहीं भी बस नहीं रोकी। जहाँ एक रोकी जगह पे तो इट वाज लाइक अ सिटी, और वो सड़क पे रोकी हुई थी, तो आई वाज नॉट श्योर कि वॉशरूम्स कहाँ होंगे। एंड बाय दैट टाइम आई हैड दिस रियली स्ट्रॉन्ग अर्ज टू यू नो यूज़ द लू। तो भाई मेरे तो पेट में इतना दर्द शुरू हो गया उसके बाद। दे वर नॉट स्टॉपिंग द बस एनीवेयर टू यूज़ लू, एंड मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो गया पेट में, और मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। मतलब मुझे वो 1 घंटा मेरे लिए मतलब वर्स्ट है। एंड मैं तो उतर गई, फिर वो भीड़ के बीच में ही मैं उतर गई। फिर मैं उन्हीं लोगों के बीच में से मैं गई, और मैंने कंडक्टर को बोला कि मेरे को वॉशरूम यूज़ करना है, इट्स वेरी अर्जेंट, वरना मेरे को तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे। तो बोलता बैठो बैठो भी बैठो, इतना रूड बोलता था वो कंडक्टर वॉज द रूडेस्ट पर्सन। मुझे बोलता कि बैठो बैठो भी बैठो, अभी 25 मिनट और लगेंगे। मैंने कहा श्योर 25 मिनट? कहता है कि मैं तो जंगल में से जा रहा हूँ, अभी कहीं कोई जगह नहीं है, तो 25 मिनट और लगेंगे फॉर द नेक्स्ट स्टॉपेज। तो मैंने कहा आपने पहले क्यों नहीं बताया, बिकॉज पिछली बार जब हम गए थे, जब हम आ रहे थे चंडीगढ़ से, तो आफ्टर टाइम टू टाइम दे यूज्ड टू टेल पीपल कि किसने वॉशरूम जाना है तो जाओ। इस बारी 1-2 बजे से लेके अभी तक रात के 7-8 बज गए, बट उन्होंने एक बारी भी नहीं बोला कि ये वॉशरूम यूज़ कर लो या चाय पी लो या कुछ भी। बस भगा रहे हैं बस को, कहीं रोक नहीं रहे हैं। और अगर आप बोल रहे हो, फिर मैं कंडक्टर से बात करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो मुझे इग्नोर करके जा रहा है। मतलब मैं बोल रही हूँ एंड ही इज़ जस्ट गोइंग अवे विदाउट इवन लुकिंग एट मी, विदाउट इवन रिस्पॉन्डिंग टू मी। मतलब वो तो निहायत ही बेकार इंसान था, बहुत ही ज़्यादा बेकार था वो। तो मतलब ये सेम थे ड्राइवर एंड कंडक्टर, जो जाते हुए बस में थे, आते हुए भी ये थे, बट आते हुए इन्होंने अपना असली रंग दिखाया। जाते हुए दे वर द वेरी स्वीट एंड एवरीथिंग फेल्ट ओके, बट जाते हुए लाइक जब हम उदयपुर से वापस आ रहे हैं, आई डिडंट लाइक देयर एटीट्यूड एट ऑल। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, और मेरे को लग रहा था मेरा पेट फट जाएगा या कुछ तो हो जाएगा, बिकॉज मेरे को जाना था अर्जेंटली वॉशरूम। मैं इतने घंटे से बैठी हूँ,
और मैं नहीं गई हूँ, तो मतलब यार ये तो नेचर्स कॉल है, आई हैव टू अटेंड इट। उसके बाद आगे जाके फिर उन्होंने कहीं पे रोका, विच वॉज ऑब्वियसली नॉट अ गुड प्लेस एट ऑल, बट चलो ठीक है, एटलीस्ट रोक दिया। फिर भी जाके मैं कंडक्टर की, जहाँ वो उनका कैबिन होता है, कंडक्टर और ड्राइवर जहाँ ड्राइव करते हैं, मैं वहीं जाके खड़ी हो गई। तो मुझे मैंने कहा भैया आप कब रोकोगे वॉशरूम के लिए? तो बोलता कि मैम 5 मिनट्स और लगेंगे। तो मैंने कहा मैं यहीं खड़ी हूँ। फिर मुझे तो यह था मुझे कहीं दिखता है ढाबा, बिकॉज बहुत सारे ढाबे पहले भी आए बट दे वर नॉट स्टॉपिंग द बस। तो मैंने कहा जहाँ मुझे दिखेगा मैं तो शोर मचा दूँगी कि मुझे यूज़ करना है वॉशरूम, एंड रोको चाहे कुछ भी करो वरना मैं तो मर जाऊँगी लिटरली। तो फिर उसके बाद 5 मिनट बाद लकीली उसने रोक दिया, एक पेट्रोल पंप आया तो उसने वहाँ रोक दिया। तो फिर मैं जाके आ गई, एंड मतलब बहुत ज़्यादा ही वो था मेरे को ना, मतलब बहुत, मैं भूल नहीं सकती उस दिन को, इतना मुझे अजीब फील हुआ उस दिन। ठीक है, मतलब बंदा क्या करे यार, मैं फंस गई थी बिल्कुल, मेरे को समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। और पता नहीं और भी लोग, कोई नहीं बोल रहा था यार, कोई भी नहीं बोल रहा था, कोई और किसी को वॉशरूम ही यूज़ नहीं करना था सुबह से, मेरे को तो समझ नहीं आई। या फिर वो इतनी दूर से ट्रैवल करने वाले थे ही नहीं, वो नज़दीक के स्टॉपेजेस से थे और वो उतर रहे थे। ठीक है, तो आते वक्त ये थोड़ा सा इस बस में है समस्या। उसके बाद उन्होंने जो डिनर के लिए बस रोकी है, हम बैठे, मैं सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था हमने 12 बजे के करीब, लाइक ब्रंच ले लिया था वहीं पे, क्योंकि हम वो एक रेस्टोरेंट हमें ट्राई करना था, हम वहाँ गए थे। तब से खाना खाया हुआ है। इस बंदे ने बस रोकी है एट 10:30 फॉर डिनर, और हमें इतनी जल्दी थी कि हमने थोड़ा सा घूमा भी उदयपुर उस हाफ डे में भी, और फिर फटाफट हम आ गए। तो खाने के लिए भी हाथ में कुछ लिया नहीं हमने, याद ही नहीं रहा, और इतना जल्दी भागो भागो भागो, बस ना छूट जाए, 3 बजे बस ना छूट जाए, बस बोर्ड करनी है, उस चक्कर में कुछ लिया भी नहीं। तो मेरी तो भूख से हालत इतनी ख़राब, लेकिन मैं उनके मुंह नहीं लगना चाहती थी क्योंकि वो बहुत ही बदतमीज़ लग रहे थे मुझे लोग। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बैठी रही, एंड वी वर वेटिंग कि चलो ठीक है, लेट्स सी कि ये लोग कब तक रोकते हैं, जब भी रोकेंगे या नहीं रोकेंगे तो ना रोकें, पर मैं उनके मुंह नहीं लग सकती थी। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, बट उसके बाद ठीक है, 10:30 बजे हमने खाना खाया, उसके बाद जर्नी वो स्मूथ। एंड फिर एक जगह और पेट्रोल पंप आया, तो दे विल नॉट टेल यू कि वॉशरूम यूज़ कर लो, मैं खुद ही गई। मैं वेट करती थी फिर कि जहाँ रुके, बिकॉज यार 20 आवर्स है, 20 आवर्स में बंदा 2 बार तो जाएगा ना, 2 बार ही गई हूँ मैं, मतलब 2 बार ही, अब चाहते हम 2 बार भी ना जाए, मतलब मैंने पानी की एक बूंद नहीं पी, बिकॉज मुझे इतना डर बैठ गया कि ये लोग रोकेंगे नहीं बस। एंड मतलब मुझे बहुत ही हेल्पलेस फील हो रहा था उस टाइम पे। तो इस चीज़ के लिए जाते हुए ये प्रॉब्लम नहीं आई, आई डोंट नो वाई हाउ, बट आते हुए दिस वाज द प्रॉब्लम। एंड दे वर नॉट इवन, मतलब वो कंडक्टर वगैरह तो सुन भी नहीं रहे थे बिल्कुल भी, एंड बहुत रूड इंसान थे वो दोनों ही। तो ये चीज़ है। और मैंने फिर बाद में इनके रिव्यूज़ भी चेक किए विजय गजराज के, तो बहुत लोगों ने सेम बताया हुआ है। एंड लोगों को, ये रैंडम लोगों को चढ़ा लेते हैं जिससे कि पैसेंजर को थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है ऊपर से उतरने वगैरह में, अपने कैबिन से उतरने में। तो ये चीज़ें हैं, तो आप ये चीज़ों का ध्यान रख के, मतलब वैसे सर्विस ठीक है बट इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रख के आप जा सकते हो। अगर आप अकेले वगैरह जा रहे हो तो मतलब देख लो, थोड़ा देख लो कि कैसे रहता है। ये है, तो मतलब आते वक्त ना ये लोग ये वाला एटीट्यूड करते हैं, तो इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर्ड रहना। या तो आपको उनसे लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि रोको गाड़ी, या मतलब ये ना इस तरह से आपको ये देखना पड़ेगा। तो बाकी मुझे लगता है कि ट्रेन जर्नी हमेशा ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, अपना 3rd AC में बुकिंग करा लो। लेकिन समस्या ये थी कि यहाँ से डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं थी, ना डायरेक्ट फ़्लाइट थी उदयपुर के लिए, जो कोई नहीं थी, जो भी थी उनमें लेओवर था 5 से 7 घंटे का। और दूसरा दे वर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, और मैंने अभी ही दिसंबर में मैं जाके आई थी, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी अभी। अगर आप कर सकते हो तो फ़्लाइट से, मुझे लगता है फ़्लाइट सबसे बेस्ट ऑप्शन है ट्रैवल करने का, आप बिल्कुल भी थकते नहीं हो। दूसरा ट्रेन भी सही रहती है, 3rd AC बुक करा लो, मुझे लगता है वो तो बहुत ही सही है। एंड आप लू यूज़ कर सकते हो जब चाहो, मेन बात, और रिलैक्स होकर बंदा बैठता है। चलो रिलैक्स होकर हम इसमें भी बैठे थे, बट आते हुए मेरा एक्सपीरियंस कुछ सही नहीं था। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। एंड बाकी सब ठीक था। तो आप थोड़ा ना देख के सोच के वो कर सकते हो। एंड अगर मतलब यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि आपको क्या लगता है। मैं इतना डरा नहीं रही हूँ, हम भी आ तो गई, चले भी गए, मतलब इट्स नॉट कि बिल्कुल ही ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आप वो, बट थोड़ा सा ये चीज़ वो करते हैं,
तो अगर आप लड़कियां हो, अकेले हो, तो थोड़ा सोच के एंड मतलब इस चीज़ को आप दिमाग में रख सकते हो कि ये लोग ऐसे करते हैं, तो हाउ यू आर गोना हैंडल द सिचुएशन, राइट? सो या दिस वॉज इट एंड यही था आज का व्लॉग। मैं घर पहुंच गई हूँ, अब बहुत अच्छा लग रहा है अपने घर आके भी। जैसे ही मैं चंडीगढ़ में आई, वो थोड़ी ठंड सी मुझे महसूस हुई, आई फेल्ट गुड। एंड अपनी जगह जहाँ आप रहते हो ना, उसकी जो एक वाइब होती है और जो हवा होती है वो अलग ही होती है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा अपने बेड पे आके और वो घर का खाना खा के। तो वही मैं हमेशा बोलती हूँ, घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, बट अपने घर पे आना भी बहुत अच्छा लगता है। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। एंड मुझे बताओ आप पूरी ही मेरी उदयपुर की सीरीज़ आपको कैसी लगी, एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो ओके देन, आई विल सी यू अनदर वन। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय। यार देखो, मैंने पापा के लिए शर्ट ली, इतनी प्यारी शर्ट मिली मुझे, लुक एट द प्रिंट। एंड मैंने उनको पहना के देखी, बहुत अच्छे लग रहे थे।